हाँ तो दोस्तों, आज हमारी बात चलेगी नाव धारा संबंधी प्रश्नों की। हमारा समय दूरी और रेल संबंधी सवाल डिस्कस हो चुके हैं। इसके बाद में हेडिंग डालिए नाव तथा धारा संबंधी प्रश्न। नाव धारा संबंधी प्रश्नों के अंदर थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज है बस हमारा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर वो व्यक्ति किसी शांत जल के अंदर तैर रहा है, जैसे मान लीजिए तालाब का पानी है, पोखर का पानी है, या ऐसी जगह पानी जो पानी बिल्कुल स्थिर है, यदि कोई व्यक्ति उसमें तैरेगा तो वो अपनी ताकत से तैरेगा। और अगर उसकी ताकत को हम एक्स मान लें कि माना व्यक्ति एक स्थिर पानी के अंदर एक्स चाल से तैर सकता है, अब उसी व्यक्ति को यदि तैरा दें हम बहते हुए पानी के अंदर, जैसे मान लो बहते हुए पानी की चाल मान लिया आपने एक्स मतलब वाई किलोमीटर प्रति घंटे, और व्यक्ति की चाल मान लिया आपने एक्स, तो जिधर पानी बहेगा यदि उधर ही व्यक्ति तैरता हुआ जाए, जिधर पानी बह रहा है उसी दिशा में व्यक्ति तैरता हुआ जाएगा, तो बताइए जल्दी पहुंचेगा या देर से पहुंचेगा? जल्दी पहुंचेगा। जल्दी क्यों पहुंचेगा? पानी सपोर्ट कर रहा है उसका, मतलब उसकी ताकत तो एक्स है ही, और बाई ताकत चल गई किसकी? धारा की चाल की, यानी पानी की चाल की। तो जब कोई व्यक्ति धारा की दिशा में तैर कर जाएगा तो जल्दी पहुंचेगा, और धारा के विपरीत दिशा में तैर के आएगा तो वो देर से पहुंचेगा, क्योंकि धारा विरोध करेगी उसका। जब विरोध करेगी तो सापेक्ष चाल कहो या चाल कहो, उसकी चाल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब धारा की दिशा में जाएगा तो चाल उसकी बढ़ जाएगी। तो यही सबसे पहले आपको नोट डालने। तो सबसे पहले नोट लिखो आप माना तैराक हो, चाहे जहाज हो, चाहे नाव हो, इसकी शांत जल में चाल एक्स मान लिया आपने। फिर लिखो धारा की चाल, धारा की चाल मान ली आपने भाई, यह है स्पीड इन स्टिल वाटर, यह है स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल। अगर धारा की चाल को वाई मान लिया और इसको हमने एक्स मान लिया, तो दो चीज़ क्रिएट होती है हमारे सामने। एक तो होती है धारा की दिशा में चाल, एक होती है धारा के विपरीत दिशा में चाल। तो धारा की दिशा में चाल हो जाएगी एक्स प्लस वाई, धारा के विपरीत दिशा में चाल हो जाएगी एक्स माइनस वाई। धारा की दिशा में चालू कहते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड, इसको कहते हैं अप स्ट्रीम स्पीड। अब ये धारा की दिशा को कई बार वो अनुप्रवाह भी कह सकता है, अनुप्रवाह। और इसको कह सकता है वो ऊर्ध्व प्रवाह। कई बार वर्डिंग चेंज हो जाती है भाई। अनुप्रवाह का मतलब होता है धारा की दिशा में चलना, ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है धारा के विपरीत दिशा में चलना। तो यदि आपको ये चीज़ रखी है तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई दे रखा है डायरेक्ट। यदि ऊर्ध्व प्रवाह दे रखा है तो धारा के विपरीत दिशा की चाल दे रखी है आपको, तो इसका ध्यान रखेंगे हम। इसको डाउन स्ट्रीम स्पीड बोलते हैं, इसको अप स्ट्रीम स्पीड बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में चाल हो गई। सपोज करो हमें समय चाहिए, अब समय निकालने के लिए तो आपको दूरी में चाल का भाग देना पड़ेगा। अब दूरी को पता नहीं, दूरी कोई मान लो आप, जैसे मान लो आप 20 किलोमीटर दूर गए, धारा की दिशा में चल के गए, तो 20 किलोमीटर दूरी को सापेक्ष चाल से भाग देंगे हम, या चाल से भाग देंगे हम। सापेक्ष चाल यहाँ पर जब दिशा की बात आएगी तो जुड़ेगी, और विपरीत दिशा की बात आएगी तो घटेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि डी दूरी धारा की दिशा में तय करने में लगा समय बराबर हो जाएगा डी अपॉन एक्स प्लस वाई। धारा की दिशा में जो चाल होती है वो एक्स प्लस वाई काम करती है, और ये दूरी है। इसी प्रकार से डी दूरी विपरीत दिशा में तो ये हो जाएगा डी अपॉन एक्स माइनस वाई। तो ये अगर चाल है तो ये आपके क्या हो गए? समय हो गए। इसी प्रकार से यदि हमें दूरी निकालनी हो, अब दूरी निकालनी है तो धारा की दिशा में दूरी और धारा के विपरीत दिशा में दूरी। अब दूरी निकालने के लिए आपको चाल चाहिए और समय भी चाहिए, तो ये भी लिख दो
टी समय में धारा की दिशा में तय की गई दूरी बराबर एक्स प्लस वाई इंटू टी। विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इंटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ये दूरी हो गई। दूरी के लिए आपको चाल इंटू समय करना पड़ेगा। प्लस भी हो सकती है चाल और माइनस भी हो सकती है। प्लस कब होगी, जब धारा की दिशा में जाएगी। माइनस कब होगी, जब विपरीत दिशा में आएगी। ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट रहा हमारा कि भाई अगर आपको धारा की दिशा में चाल दे रखी है तो जोड़ दो, विपरीत दिशा में चाल दे रखी है घटा दो। समय चाहिए तो आप दूरी में समय चाल का भाग दे दो, दिशा का चाहिए तो एक्स प्लस वाई से भाग दे दो, विपरीत दिशा का समय चाहिए तो डी बटे एक्स माइनस वाई से भाग दे दो। दूरी चाहिए आपको तो चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। ये दिशा की चाल है तो दिशा का, और ये विपरीत दिशा की है तो विपरीत दिशा का, तो ये दिशा की दूरी हो गई और ये विपरीत दिशा की दूरी हो गई। तो एक तो ये हमारे कंसेप्ट हैं। एक ऐसा भी हो सकता है कि किसी सवाल में आपको डिस्टेंस दे दे खुद ही और उस दूरी को तय करने का समय भी दे दे, तो उस अवस्था में आपके पास में एक्स प्लस वाई को निकालना पड़ेगा। फिर हमें जब आप एक्स प्लस वाई का मान निकालेंगे तो दूरी में समय का भाग देंगे। जैसे मान लो मैं कह देता हूँ भाई एक व्यक्ति 80 किलोमीटर दूर जा रहा है, धारा की दिशा में जा रहा है, 10 घंटे में पहुँच रहा है। 80 किलोमीटर दूर जा रहा है, धारा की दिशा में जा रहा है और 10 घंटे में पहुँच रहा है, तो 80 में 10 का भाग देना पड़ेगा। जब 80 में 10 का भाग दूंगा मैं तो डायरेक्ट आपके पास में चालों का धारा की दिशा की चाल आ जाएगी। धारा की दिशा चाल का मतलब एक्स प्लस वाई का मान आ जाएगा। एक्स प्लस वाई 80/10 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि आपको डायरेक्ट चाल दे दे या फिर दूरी और समय दे दे। जब डायरेक्ट चाल देगा तो हम सीधा कहेंगे एक्स प्लस वाई का मान दे रखा है आपको। विपरीत दिशा के लिए क्या कहेंगे हम, एक्स माइनस वाई का मान दे रखा है आपको। और इसी प्रकार से धारा की दिशा में चाल का मतलब d/t हो सकता है। धारा के विपरीत दिशा में चाल का मतलब d/t हो सकता है, इस टाइप से। ठीक है ना। तो मतलब ये कहने का कि जब आपको दूरी दी जाएगी, समय दी जाएगा, तो आप चाल खुद निकाल सकते हैं। और चाल अगर डायरेक्ट दे रखी है तो डायरेक्ट एक्स प्लस वाई का मान रख सकते हैं हम। तो ये इनके थे बेसिक कंसेप्ट कुछ। तो इसके अंदर बस किताबों में सॉल्यूशन किस में क्या दे रखा है उससे मतलब नहीं है। बस आप अपने इस सिस्टम से चलें कि यदि शांत जल कहीं भी दिख रहा है आपको, स्पीड इन स्टिल वाटर, शांत जल में चाल कहीं भी दिख रही है, स्थिर पानी में चाल दिख रही है, या बेग दिख रहा है, कई बार बेग भी लिखा हुआ आ जाता है। चाल और बेग मैथमेटिक्स के अंदर एक ही कहेंगे हम। वो तो आपके जीके का सवाल होता है कि चाल अदिश राशि होती है, बेग सदिश राशि होती है, लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट एक ही है उन दोनों का। ठीक है ना। तो मेन चीज़ ये कि चाल और बेग अगर आ रहा है तो वो यही है आपके पास, या तो एक्स प्लस वाई है या एक्स माइनस वाई है। दिशा में बोल दिया तो जोड़ दो, विपरीत दिशा में बोल दिया तो घटा दो। लेकिन बस वो याद करना है कि अगर शांत जल दे रखा है कहीं भी, तो शांत जल के चाल में, शांत जल के साथ में जो चाल दे रखी है वो एक्स दे रखा है। धारा की चाल दे रखी है केवल तो वो वाई दे रखा है। धारा की दिशा में चाल दे रखी है तो एक्स प्लस वाई दे रखा है, और विपरीत दिशा में चाल दे रखी है तो एक्स माइनस वाई दे रखा है। बस इसका ध्यान रखेंगे हम। अब सीधे हम सवालों की बात करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल क्या दिया है इसमें देखो। पहला सवाल दिया गया कि एक नाव की धारा की दिशा में चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव है, धारा की दिशा में चाल दे रखी है, बिल्कुल कंफर्म हो रहा है कि धारा की दिशा में चाल। इसका मतलब एक्स प्लस वाई जानते हैं हम। एक्स प्लस वाई का मान 20 दे रखा है आपको। एक्स माइनस वाई जानते हैं हम, एक्स माइनस वाई 16 दे रखा है आपको। फिर ये कराएगा बताओ शांत जल में नाव की चाल क्या है। अब शांत जल आ गए ना। शांत जल का मतलब आपसे एक्स पूछ रहा है, वाई पूछ रहा है, एक्स पूछ रहा है। जब एक्स पूछ रहा है तो इसका मतलब एक्स निकल जाएगा यहाँ से। अब देखो इस समीकरण के अंदर ये ऊपर प्लस का है, ये नीचे माइनस का है। जब इन दोनों समीकरण को हल करेंगे हम तो ये वाई से वाई कट जाएगा ना। जोड़ दें इसको हम
तो ये प्लस का ही माइनस का है, तो ये आपस में खत्म हो गए, और एक्स और एक्स कितने हो गए 2x। ये हो गया हमारे पास में 36, तो x बराबर आ गया हमारे पास में 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और यदि y निकालना हो तो ये पता ही आपको, जब x प्लस वाई 20 है, उसमें से एक 18 आ चुका है, तो दूसरा कितना बचेगा 2 बचेगा। जब दो संख्याओं का योग 20 है और एक 18 आ गया, तो दूसरी कितनी बची उसमें 2 बची, क्यों 18 और 2 20 हो जाएंगे ना, तो वो तो एक निकालनी है आपको, दूसरी मुझवानी निकल जाएगी। तो मतलब ये कहने का इसमें आपको x चाहिए था, और नाव की जो चाल थी शांत जल में वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे थी। ये था आपका पहला सवाल। दूसरा सवाल पढ़ें अब। दूसरा सवाल दे रखा है हमने कि एक नाव धारा की दिशा में 90 किलोमीटर जाने में 5 घंटे लेती है। अब 90 किलोमीटर जाने में 5 घंटे लेती है, इसका मतलब है कि 90 में 5 का भाग देंगे हम, और जब 90 में 5 का भाग देंगे हम तो वो 18 आ जाएगा। और जबकि विपरीत दिशा में जाने में 6 घंटे लेती है, इसका मतलब है कि आपको दिशा का समय दे रखा है और दिशा की दूरी भी दे रखी है। आप 90 में 5 का भाग दो, ये 18 आएगा। इसी प्रकार से x माइनस वाई निकालूंगा मैं, तो 90 में किसका भाग देना पड़ेगा आपको, विपरीत दिशा में जाने में 6 घंटे लेती है, 6 का भाग दे दो, ये 15 आ गया। अब वही वाली बात, सेम वही चीज़ आ गई। अब इसमें ये देखो, लेकिन आपसे x पूछ रहा है, y पूछ रहा है, ये पूछ रहा है लास्ट में धारा की चाल क्या है। अब धारा की चाल पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप इसको यदि हल करते हैं, तो यदि आप डायरेक्ट हल करेंगे तो y से y कट जाएगा, इसमें पहले x निकलेगा फिर y निकलेगा। लेकिन अगर ऐसी स्थिति हो कि हमें y निकालना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, इनको आपस में घटा दो। यदि मैं घटाऊंगा, देखो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। जब दोनों को आपस में घटाया जाएगा तो नीचे वाले सारे चिन्ह बदल जाते हैं। ये x से x कट गया, y और y कितने हो गए 2y हो गए, और ये आपका 3 हो गया, y इक्वल टू 3/2 हो गया, तो ये 1.5 हो गया, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे। ये सवाल है, ठीक है ना। अब यदि हम डायरेक्ट करते इसको, तो वही 18 15 33 होते, 33 का फिर आधा करते हम, 33 आधा कितना होता 16.5 होता, और 16.5 फिर यहाँ रखते हम, 16.5 घटाते 18 में से, जब 16.5 घटता 18 में से तो वही 1.5 आता, लेकिन डबल काम हो जाता। तो जिस चीज़ को हमें निकालना है उसको बचा के रखना पड़ेगा ना। अब इसको बचा के रखना पड़ेगा, तो घटा दो, घटाने के बाद में आपका आंसर आ जाएगा। ये था। इसके बाद में तीसरा सवाल, क्या कहता है तीसरा सवाल, वो पढ़िए अब। तीसरा सवाल कह रहा है कि एक तैराक, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है तीसरा, और आसान भी है। एक तैराक धारा की दिशा में जाने में जितना समय लेता है, अब समय की बात आ गई। अब समय की बात आते ही दिमाग में जाना चाहिए दूरी बट्टे चाल। समय कब होता है, दूरी में किसका भाग देते हैं हम, चाल का। तो ये कह रहा है कि एक तैराक धारा की दिशा में जाने में जितना समय लेता है, धारा के विपरीत दिशा में आने में तिगुना समय लेता है। दिशा में जितना समय लग रहा है उसको विपरीत दिशा में आने में कितना लग रहा है, तिगुना समय लग रहा है। तो यदि शांत जल में तैराक की चाल 9 से 1/3 दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो बताओ धारा की चाल क्या है। तो मतलब ये कहने का कि आपको एक बार तो धारा की दिशा में समय, और एक बार दे रखा है धारा की विपरीत दिशा में समय, ठीक है ना। ये हो जाएगा d/x प्लस वाई, ये हो जाएगा d/x माइनस वाई। ये अगर दिशा का समय है तो ये विपरीत दिशा का समय है। अब सवाल ये कह रहा है कि ये जो समय है ना, ये इसकी तुलना में तिगुना है। जब इसकी तुलना में तिगुना है, तो यदि मैं दोनों को बराबर करना चाहूँगा ना, तो आपको 3 से गुणा इसमें करना पड़ेगा। गुणा हमेशा ऊपर ही करते हैं हम, ठीक है ना। तो ये अगर तिगुना है तो 3 से गुणा इसमें कर दो, और दोनों पक्ष आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब ये कहने का कि अगर यहाँ 10 घंटे लग रहे थे, यहाँ पर 3 घंटे लग रहे थे, हो गया तिगुना समय। अब मुझे दोनों को बराबर से करना है बीच में,
जब तक बराबर चिन्ह बीच में नहीं लगेगा तब तक वो बैलेंस नहीं होगा। तो बराबर चिन्ह लगाने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें इसको 3 से गुणा करेंगे तो दोनों पक्ष देखो बराबर हो गए ना। ये तो ऑलरेडी तिगुना है ही, ये ध्यान रखें आप कि जब बराबर चिन्ह बीच में आता है तो उल्टा गुणा करना पड़ता है हमें। तिगुना ये है तो 3 से गुणा इसमें करो, बैलेंस हो गया ना। अब आप इसको हल कर लो, लास्ट में मान रख देंगे हम x का, क्योंकि इस सवाल में x का मान दे रखा है हमें और y का मान ही पूछ रहा है आपसे। तो इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। अब डिस्टेंस दोनों साइड में हमने d क्यों ले रखी है, इधर भी दूरी d ले रखी है मैंने, इधर भी दूरी d ले रखी है, क्योंकि इसने कह रखा है उतनी ही दूरी, यानी दोनों कंडीशनों की जो डिस्टेंस है वो आपस में कैसी है, बराबर है। तो आप d से d काट दो, d से d काट दिया। अब आप इसको ऐसे गुणा करो, 3x माइनस 3y बराबर x प्लस वाई। इसको उधर ले आओ, 3x माइनस एक्स 3y प्लस वाई, ये 2x इक्वल टू 4y या x इक्वल टू 2y, ये आ गया। हम अब इधर मैं लिख रहा हूँ इसको, जब x बराबर 2y आ गया तो x का मान रख दे हम, x का मान दे रखा है सवाल में 9 सही 1/3 मतलब 28/3 किलोमीटर प्रति घंटे में है। इसको इधर ले आए हम, इसको इधर ले गए हम। जब पक्षांतरण होता है चिन्ह बदलता है ना, ये माइनस का हो गया, ये इधर प्लस का हो गया, तो ये 2x रह गया, ये 4y हो गया, x बराबर 2y रह गया, क्योंकि ये 2 से 4 कितनी बार कट रहा है, 2 बार कट रहा है। अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो आप, 28/3 बराबर हो जाएगा आपका 2y, और 2 से काटो इसको 14 बार, और ये हो जाएगा 4 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा आंसर। ये उत्तर है इसका। तो मतलब ये निकला कि डी तो खत्म हो ही गया था, एक्स दे रखा है, वाई का मान पूछ लिया इसने, लेकिन कंसेप्ट ये था कि जितना समय धारा की दिशा में ले रहा है वो उससे तिगुना समय धारा के विपरीत दिशा में ले रहा है। और जब समय की बात आई थी तो दूरी में हमने चाल से भाग दिया। चाल यहाँ पर काम करती है या तो एक्स प्लस वाई, और यह काम करती है एक्स माइनस वाई। तो ये था हमारा सवाल नंबर 3। ठीक है ना, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है आपसे कि एक नाव धारा की दिशा में 35 किलोमीटर जाने में तथा उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में वापस आने में कुल 12 घंटे लेती है। अब एक तो है 35 किलोमीटर दूरी धारा की दिशा में जाना, अब फिर वही दो चीज़ आ गई। दिशा का समय 35 बटे हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और 35 बटे हो जाएगा हमारा एक्स माइनस वाई। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है इस चीज़ का कि धारा की दिशा का जो समय होता है वो डी अपॉन एक्स प्लस वाई होता है, धारा के विपरीत दिशा का समय जो होता है वो डी बटे एक्स माइनस वाई होता है। इन दोनों को यदि मैं जोड़ता हूँ, ये कह रहा है कि दोनों में कुल टाइम, ये अंतर भी कह सकता है कि यदि इतनी देर में इधर से जा रहे हैं उतनी देर में उधर से आ रहे हैं, इतने घंटे ज़्यादा लग रहे हैं इतने घंटे कम लग रहे हैं, तो वो अंतर होता है। यहाँ तो क्लियर बोला है इसने कि दोनों स्थितियों जो टोटल टाइम है जाने का और आने का, यानी इसमें इसको जोड़ेंगे हम बराबर 12। 35 किलोमीटर डिस्टेंस कन्फर्म है इसमें, और क्या कन्फर्म दे रखा है इसमें, इसने ये भी बोल रखा है कि यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटे हो, 1 किलोमीटर प्रति घंटे कर लें इसको, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें 1 किलोमीटर लिखा हुआ है ना, सही कर लें इसको सभी। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो बताओ शांत जल में चाल, नाव की चाल क्या है, ये पूछ रहा है आपसे। तो इसका मतलब यह कि इसमें वाई का मान भी रख दो आप। जब वाई का मान 1 रख दूंगा इसमें, तो आप क्या देखते हैं 1 रखने पर क्या रहा है, 35 बटे आ गया एक्स प्लस 1, 35 बटे आ गया एक्स माइनस 1, और बराबर 12। अब यदि इसको हल करें हम, तो हल करने पर ये आपकी समीकरण बन जाएगी, ये लंबा पड़ जाएगा सवाल। तो ये पहले भी हमने बताया आपको कि जब किसी समीकरण के अंदर नीचे एक्स के साथ में कुछ जुड़ जाए या घट जाए तो उसको हमेशा ऑप्शन से करना चाहिए। और ऑप्शन से अभी देखो चेक करते हैं इसको हम। ऑप्शन दे रखे 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7 और 8 दे रखे हैं। ये पहला ऑप्शन है इसका, ये दूसरा वाला ऑप्शन है इसका,
ये तीसरा ऑप्शन है इसका, और ये कौन सा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है इसका। तो सीधी सी बात ये है इसके अंदर कि यदि हम देखते हैं यहाँ पर कि x का मान 5 रख के देखते हैं इसमें, तो देखो आप 5 और 1 कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। जब 5 और 1 6 हो जाएगा तो 6 से 35 नहीं कटता है, इसका मतलब 5 रखना संभव यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है। तो 5 को फिलहाल छोड़ते हैं, हम 6 रख के देखते हैं। देखो 6 और 1 कितना हुआ, 7, 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया ना। मैं यहाँ 6 रख रहा हूँ, 6 और 1 7 हो गया। 7 से कितना कट रहा है, 5 बार कट रहा है। 6 में से 1 घटाओ, ये 5 आ गया। 5 से 35 कितना कट रहा है, 7 बार कट रहा है। ये 7 बार कट रहा है, ये 5 बार कट रहा है, और 7 और 5 कितने आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं। हो गया सिद्ध। मतलब एक साइड में वैल्यू पुट करेंगे हम, अगर उसकी वैल्यू पुट करने पर दूसरी साइड के बराबर मान आ जाता है तो वही आंसर होता है। तो चेक करो इसको, 6 + 1 6 - 1 7 5 5 + 7 12 आ गया आंसर। इसका उत्तर कितना रहा है, 6 आ रहा है। इस तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं हम। इसके बाद में आगे बढ़ो, अगला सवाल भी हमारा ऐसा ही आ रहा है। एक जहाज एक निश्चित दूरी धारा की दिशा में जाने में तथा उतनी दूरी धारा के विपरीत दिशा में आने में कुल 9 घंटे का समय लेती है। अब इसमें कुल 12 घंटे का समय था, इसमें 9 घंटे बता रखा है। सिस्टम वही है। तो ये हो जाएगा हमारा d/x + y प्लस d/x - y बराबर कितने घंटे, 9 घंटे। अब जो जो मान इसमें दे रखे हैं उनको रख दीजिए। अब इसमें देखो किस किस मान दे रखे हैं। ये कह रहा है कि एक जहाज निश्चित दूरी धारा की दिशा में जाने में उतनी दूरी वापस आने में कुल 9 घंटे समय लेता है यदि शांत जल में चाल 27, शांत जल का मतलब आपको x पता है इसमें, और धारा की चाल 3, इसका मतलब y भी पता है इसमें। जब आपको x भी पता है इसके अंदर 27 किलोमीटर प्रति घंटा, जब आपको y का मान भी पता है इसके अंदर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप इन दोनों का मान पुट कर दो इसमें। जब दोनों का मान रखेंगे तो d का मान आएगा ना इसमें। तो रखिए 27 + 3 27 - 3 30 24 120 एलसीएम 4D + 5D बराबर 9 × 120। 24 और 30 का लघुत्तम 120 आ गया ना। 30 चौक 120, 24 पंज 120, और 9 से सीधा गुणा कर दो इसको। दोनों पक्षों का जब एलसीएम एक साथ लेते हैं तो इसका सीधा गुणा कर देते हैं इसको, और एलसीएम खत्म हो जाता है। तो ये हो गया हमारा 5 और 4 9D। ये कह सकते हैं 9D = 9 × 120। तो D बराबर 120 आ गया। इसका मतलब वो डिस्टेंस हमारी 120 किलोमीटर थी। ये सवाल था। इसके बाद में अगला सवाल मुझवानी सवाल है अगला। तो अगला सवाल कह रहा है आपसे कि 6वां सवाल, एक नाव की धारा की दिशा में चाल 25, इसका मतलब x + y का मान 25 दे रखा है, और धारा की चाल 1.5, y का मान 1.5 दे रखा है हमने। तो सवाल पूछता है बताओ धारा की विपरीत दिशा में चल क्या है। मतलब आपको जब x + y पता है, जब आपको y पता है, तो यदि y की वैल्यू यहाँ पुट कर दें हम तो x कौन आ जाएगा। पुट करके देखो, ये x + 1.5
बराबर 25 या 25 माइनस में 1.5 या ये हो जाएगा हमारा 23.5। मतलब x का मान निकल गया इससे। जब x का मान निकल गया, y का मान हमारे पास है ही ऑलरेडी, तो ये चाहता है आपसे दोनों को अंतर धारा के विपरीत दिशा में चाल चाहता है, तो अब निकल जाएगी। मान रखो इसका 23.5 माइनस में 1.5 22 किलोमीटर प्रति घंटे। तो मतलब ये कहने का कि आपको जब x प्लस वाई पता है, y पता है, तो आप डायरेक्ट y का मान रखेंगे, इधर जाएगा 23.5 रह जाएगा, 23.5 का और 1.5 का अंतर पूछ रहे हैं आपसे हम। और इसके अलावा एक नोट और भी डाल रखा है इसमें मैंने आपको कि DSM विधि, डायरेक्ट शॉर्ट विधि, क्या दे रखा है इसमें कि धारा की दिशा में चाल में से धारा की चाल को का दुगना घटाने पर, धारा की दिशा की चाल में से धारा की चाल के दुगने घटाने पर धारा के विपरीत सम चाल प्राप्त हो जाती है। बिल्कुल प्राप्त हो जाती है। तो आप देख सकते हैं इसको कैसे प्राप्त हो जाती है कि मुझे अगर x प्लस वाई चाहिए, तो x प्लस वाई में से जब आप 2y घटाएंगे तो मैथमेटिकली सॉल्यूशन वही आएगा। देखो आप, वही आ रहा है ना। जब आप अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये x प्लस वाई है, ये प्लस का वाई बैठा है यहाँ पर, माइनस के 2 ही बैठे, तो ये x प्लस वाई तो बैठेगा। फायदा क्या है इससे? फायदा ये कि हमारे पास में x प्लस वाई का सीधा मान पता है, तो x प्लस वाई की जगह सीधा 25 रख सकते थे हम। y का मान भी पता है, y की जगह क्या रख सकते हैं हम? 1.5 रख सकते हैं हम। तो 1.5 और 1.5 का दुगना होता है 3, और जब 25 में से 3 घटाएंगे हम, क्या आएगा? 22 आएगा, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उत्तर। बाईस किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है ना। वैसे तो डायरेक्ट भी हमारे पास में शॉर्ट ही है, अगर ये याद नहीं भी रहता है नो टेंशन, क्योंकि आप यहाँ जब बाई का मान रख रहे हो, जब इधर जाएगा 23.5 रह जाएगा, अब 23.5 और 1.5 का अंतर ही तो पूछ रहा है, तो 22 आ जाएगा, और याद रहता है तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये था हमारा 6वां सवाल। सातवां सवाल क्या कहता है? सातवां कहता है कि एक तैराक जितने समय में 5 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में तय करता है। अब वही वाली बात, समय आ गया फिर। जितने समय में 5 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में तय करता है, उतने ही समय में धारा के विपरीत दिशा में सिर्फ 3 किलोमीटर दूरी तय करता है। मतलब ये कहने का डी बटे एक्स प्लस वाई और डी बटे एक्स प्लस वाई, इन दोनों का ही काम चल रहा है इसमें। ये दिशा वाला समय है और ये विपरीत दिशा वाला समय है। तो इसने बोला है आपसे कि 5 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में तय करता है, तो डी की जगह कितना आएगा? 5 आएगा। उतने ही टाइम के अंदर, उतने टाइम का मतलब दोनों टाइम सेम है, 3 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करता है। ये आपकी दिशा का समय है, ये विपरीत का है। तो सीधी सी बात है कि दिशा में अगर टाइम सेम चलेंगे, जब सेम टाइम पर चलेंगे तो यहाँ कम चलेगा, यहाँ ज़्यादा चलेगा। दोनों का टाइम सेम कर रखा है इन्होंने, तो सेम कर रखा है तो हमने बीच में बराबर से लगा दिया। अब फिर वही चीज़, इसका इससे गुणा करो, इसका इससे गुणा करो। एक चीज़ इसमें और दे रखी है, क्या दे रखी है देखो, यदि धारा की चाल 0.5, तो लास्ट में रख देंगे इसको हम। तो आप इसको हल करो, 5x माइनस में 5y बराबर 3x प्लस में 3y, या 5x माइनस में 3x बराबर 5y प्लस में 3y। एक तरफ x कर लिया हमने, एक तरफ y कर लिया, तो ये देखो कितने x बचे यहाँ पर? 2x, ये 8y, ये और काट दिया, x बराबर कितने y? 4y। ये हमारे पास में लास्ट में समीकरण बन रही है। अब इसमें मान रख देते हैं हम। इसने बोला है आपसे कि यदि धारा की चाल कितनी है? 0.5, तो इसमें रख दो y बराबर 0.5 दे रखा है।
एक्स का मान निकालो। आंसर मतलब सीधा वाई का मान पुट करना है हमें, वाई की जगह वाई का मान पुट कर दिया हमने, 4 इंटू 0.5 को इससे गुना कर दिया तो 2 आ गया आंसर हमारे पास। यानी वाई का मान यदि 0.5 है तो एक्स मान कितना है, 2 है, चौगुना है। ये था सवाल नंबर कौन सा, 7th। आठवां सवाल, आठवां सवाल क्या कहता है। आठवां सवाल कहता है कि एक नाव 36 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में और 24 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में तय करने में कुल 6 घंटे लेती है। 36 तो दूरी दे रखी है दिशा की, और 24 दे रखी है आपको विपरीत दिशा की, बराबर दे रखा है आपको 6 घंटे। दूसरी कंडीशन, 24 किलोमीटर दिशा में और 36 किलोमीटर विपरीत दिशा में, इन दोनों का टोटल दे रखा है 6.5 घंटे। ऐसे है। ठीक है ना। इसमें आपके पास दो समीकरण दे रखी है, 36 जाएगा दिशा में, 24 जाएगा विपरीत दिशा में, दोनों का टोटल दे रखा है 6 घंटे। और यदि आपको कह रखा है इसने कि अगर 24 जाता है दिशा में और 36 विपरीत दिशा में, मतलब दोनों के आंकड़े आपस में चेंज कर दिए और ये 6.5 दे रखा है। अब इसमें आपसे पूछ रहा है शांत जल में चाल और धारा की चाल। अगर दोनों चाल पूछ रहा है आपसे तब तो कोई टेंशन नहीं है, फिर तो ऑप्शन में बैठी हैं दोनों चालें। आप इस सवाल में दोनों चालें बैठी हुई हैं और दोनों चालों के माध्यम से इसको निकाल लेंगे हम। एक समीकरण में चेक कर लेंगे, उससे पता चल जाएगा। लेकिन अगर एक ही पूछ लिया, यदि एक्स का मान या वाई का मान पूछ लिया, तो इसको हल करना पड़ेगा हमें। और हल करने के लिए थोड़ा सा हमें एक कंडीशन को बैलेंस करना पड़ेगा। और उसको बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, देखो ये 24 है और ये 36 है। अब 24 को यदि मैं गुणा कर देता हूँ 3 से और 36 गुणा कर देता हूँ 2 से, तो 72 बन जाएगा दोनों। तो ऐसा ही करता हूँ मैं, इसको इस पूरे पक्ष को गुणा करता हूँ मैं किससे, 2 से, और इस पूरे पक्ष को गुणा करते हैं हम किससे, लिख लो आप समीकरण नंबर 1 डाल दो, इसको यहाँ 2 डाल दो। लिखो समीकरण 1 में, या समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, ये लिख दो। अब मैं देखिए इंटू कर रहा हूँ इसका, 36 को और 24 को और 6 को अगर इंटू कर रहे हैं इसमें 3 से, तो तीनों जगह 3 से इंटू होगा। तो ये हो जाएगा 36 × 108 बटे एक्स प्लस वाई, 24 × 72, 3 से इंटू कर रहे हैं सबको, 3 से 72 बटे एक्स माइनस वाई बराबर 6 × 18। ये आ गई हमारे पास में तीसरी समीकरण। और इसमें गुणा करो आप 2 से, 48 बटे एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा 72 बटे एक्स माइनस वाई बराबर 6.5 का डबल 13 6.5 को 2 से गुणा करिए 13 बनेगा। अब आप देखिए कि सभी प्लस के हैं, तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का है, तो ये चिन्ह बदल दो। और चिन्ह कब बदलता है, जब घटाते हैं आपस में। तो लिखो साइड में घटाने पर, जब घटाएंगे तो ये सारे चिन्ह बदल जाएंगे, ऐसे माइनस माइनस माइनस, और ये खत्म हो जाएगा। प्लस का ऊपर है, माइनस का नीचे है। यहाँ तक आ जाइए पहले आप।
अब आप देखते हैं कि ये ख़त्म हो गया। इसमें 108 तो है हमारे पास प्लस का और 48 किसका है, माइनस का है। अब ये एक्स प्लस वाई तो दोनों से सेम है, डायरेक्टली हम 108 में से 48 घटा सकते हैं। और जब 108 में से 48 घटेगा तो कितना बचेगा, 108 में से 48 घटाना पड़ेगा क्योंकि ये प्लस का है माइनस का है। कितना बचेगा, 60 बचेगा। तो इसको लिख सकते हैं हम 60 अपॉन, ऊपर लिख रहा हूँ मैं, एक्स प्लस वाई बराबर, इधर घटाओ, ये देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो, बराबर ये बच गया 60 अपॉन एक्स प्लस वाई, और यहाँ बच रहा है तुम्हारे बराबर में 5, तो ये बराबर 5 आ गया। ये 60 108 में से 48 घटाने पर आ रहा है। ये देखो 5 से काटो 12 बार, तो ये हो गया एक्स प्लस वाई बराबर 12। एक्स प्लस वाई का मान तो आ गया। यदि इसी एक्स प्लस वाई के मान को हम समीकरण 1 में या समीकरण 2 में से किसी एक में रख दें तो हमें एक्स प्लस वाई का मान मिल जाएगा। तो रख के देखो, इसमें रख देता हूं मैं, एक्स प्लस वाई की जगह 12 रख दो, 36/12 प्लस 24/एक्स माइनस वाई बराबर 6। 12 थी 36, 3 बार कट रहा है ना, 3 को उधर ले जाओ। जब 3 को उधर ले जाएंगे हम तो 6 में से 3 घटेगा, घटा दो, छः में 3 घटा दिया तो ये आ गया हमारे पास में बराबर 3। और ये बन रहा है तुम्हारा, देखो कितना, 3 8 24, एक्स माइनस वाई बराबर बन गया 8। अब ये दोनों समीकरण हल करनी पड़ेंगे आपको। एक्स प्लस वाई बराबर 12 है और एक्स प्लस वाई बराबर 8 है। इन दोनों को हल करेंगे, वाई से वाई कट जाएगा, 2x बराबर 20 आ जाएगा, x बराबर 10 आ जाएगा। और जब x का मान 10 आएगा तो y का मान 2 आ जाएगा, ऐसे। क्योंकि दोनों का टोटल 12 है ना, जब दोनों का टोटल 12 है तो एक 10 आ चुका है इसमें से, तो दूसरा कितना बचा, 2 ही बचा। लेकिन बहुत लेंथी सवाल हो गया, अगर इस टाइप से सवाल करेंगे तो छोड़ देना। ऑब्जेक्टिव एग्जाम की ये विधि नहीं है। यदि आपको एक ही चीज़ पूछेगा तो वैसे अंदाज़ लग जाता है कि क्या सकता है उसमें, और नहीं अंदाज़ लग रहा है तो उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इतना टाइम इसमें देंगे, इतने में हम कई सवाल कर जाएंगे। इसलिए इसको हमेशा इसमें नोट डाल दो। ऐसे प्रश्नों को हमेशा विकल्पों से ही हल किया जाएगा, बिल्कुल नोट डाल दें इसका, ठीक है ना। और अगर चाहें तो इसको देखो, मैं ऑप्शन से कैसे करते हैं इसको, हम ऑप्शन से ऐसे करते हैं कि यहाँ एक्स प्लस वाई का और एक्स प्लस वाई दोनों मान दे रखे हैं आपको ऑप्शन के अंदर। ये 10 और 2 दोनों मिलेंगे ना, ये 10 और 2 आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं, 10 और 2 आपके दे रखे हैं दूसरे ऑप्शन में। जब पहला ऑप्शन यूज किया जाएगा, अब देखो ऑप्शन से कैसे करेंगे इसको हम। जैसे पहला ऑप्शन दिया है, इसमें हमने आपको 8 और 3, जब तुम यहाँ 8 रखोगे, यहाँ 3 रखोगे, तो 8 और 3 कितने होते हैं, 11 होते हैं, और 11 भाग इसमें नहीं जाता। तो पहले हम उसी को चेक करें जिसका भाग जा रहा है। अब जैसे मान लो 10 और 2 है, अब 10 और 2 कितने होते हैं, 12 होते हैं, 12 3 36 हो गया। यहाँ 10 में 2 घटाएंगे, 8 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, ये भी 3, ये भी 3, 3 और 3 6 हो गया चेक। जो काम हमारा 10 सेकंड का था उसमें हमने पूरी 2 मिनट लगा दी, ज़्यादा ही लगा दी। तो मेन चीज़ है कि आपको करना है तो ऑप्शन से करना है, और वरना नहीं करना है इसको। अगर एक ही पूछता है तो अंदाज लग रहा है ठीक है, नहीं लग रहा तो इतना टाइम इसमें नहीं देना है हमको। तो ऑप्शन से और एक ही समीकरण बहुत है चेक करने के लिए, दोनों समीकरण चेक करने की कोई जरूरत नहीं है ऑप्शन से भी, क्योंकि यहाँ पर आपको ये 10 + 2 मिलता, ये 10 - 2 मिलता, ये 36/12 होता, और ये 24/8 होता। ये 3 बार कटता, ये भी 3 बार कटता, 3 और 3 क्या होता, 6 होता।
ये उत्तर है इसका। ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको चेक करेंगे। यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, 3 और 3 6 हो गए ना, इधर भी 6 बैठा है आप। ये था सवाल नंबर 8वां। 9वां सवाल, 9वां सवाल कह रहा है कि एक नाव की धारा की दिशा में, एक नाव नदी की धारा के विपरीत दिशा में 5 घंटे में उतनी ही दूरी तय करती है जितनी दूरी वह 2 घंटे में धारा के साथ चलकर तय करती है। मतलब ये कहने का, अब यहाँ दूरी समान कर दी इसने। 5 घंटे की तो है धारा के विपरीत दिशा की दूरी, और 2 घंटे की है दिशा की दूरी। मतलब x माइनस वाई को तो गुणा करना पड़ेगा 5 से, और x प्लस वाई गुणा किससे करना पड़ेगा? 2 से। x माइनस वाई गुणा किससे करना पड़ेगा? 5 से, और x प्लस वाई गुणा किससे करना पड़ेगा? 2 से। ये दोनों आपस में बराबर है, कह रखा है सवाल ने, तो इनको गुणा करो आपस में, तो ये हो जाएगा 5x माइनस में 5y, ये हो जाएगा 2x प्लस में 2y। इसको उधर ले आओ, 5x माइनस में 2x, इसको उधर ले जाओ 5y प्लस में 2y। तो ये सॉरी 2x करें इसको, x को मैंने एक साइड में कर लिया है, y को दूसरी साइड में कर लिया है, तो ये बैठ रहा है हमारा 3x इक्वल टू 7y, या x अनुपात y दे रखा है 7 अनुपात कितना 3। इसमें अनुपात ही पूछ रहा है आपसे, और हम जानते हैं अनुपात सामने रहता है। x के सामने 7 दिख रहा है तो x का अनुपात 7 हो गया, और y के सामने देखो इधर संख्या कौन है? 3 है, तो y का मान 3 हो गया। अनुपात वैल्यू कहाँ रहती है? सामने रहती है। इतना ही पूछ रहा है इसमें कि बताइए नदी में, मतलब शांत जल में नाव की चाल और धारा का वेग। अब चाल वेग दोनों यूज कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, वही चाल होती है वही वेग होता है। इसके बाद में दिया है मैंने 10वां सवाल आपको। 10वां सवाल क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक तैराक द्वारा किसी निश्चित दूरी को धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत दिशा में तय करने में लिए गए समय का अनुपात। अब एक तो दिशा का समय बोल रहा है और एक विपरीत दिशा का समय बोल रहा है, तो ये लिखिए। दिशा का समय हो जाएगा d बटे एक्स प्लस वाई, विपरीत दिशा का हो जाएगा d बटे एक्स माइनस वाई बराबर। अब ये दिशा का समय है, ये विपरीत दिशा का समय है। अनुपात दे रखा है इसने 5:11, तो इसको 5/11 लिख दो। 5:11 को 5/11, अगर इधर बटे में लिखा है हमने, इधर ही बटे में लिखो। ये दिशा वाला है, ये विपरीत दिशा वाला है, तो ये दिशा वाले का अनुपात है, ये विपरीत वाले का अनुपात है। अब इसको हल करो। अब आप जानते हैं ऊपर भी भिन्न है नीचे भिन्न है, जब ऊपर ही भिन्न होती है नीचे भिन्न होती है तो अंश से अंश काट सकते हैं ऐसे हम, तो अल्टीमेटली ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे रह जाएगा। तो यूँ कहो सारांश ये निकल रहा है कि एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई बराबर 5 बटे कितना है 11 है। 11 से इसको गुणा करो, 11x माइनस 11y 5x प्लस में 5y, या इसको उधर ले आओ 11x माइनस में 5x या 11y प्लस में 5y, तो ये 6x बराबर 16y। एक साइड में कर लिया मैंने, 11x माइनस 11y 5x प्लस 5y, इसको उधर ले आओ इसको उधर ले जाओ, ये आ गया। जब 6x बराबर में, अब x बराबर दे रखा है इसमें कितना, सवाल में दे रखा है आपको यदि शांत जल में नाव की चाल 8, जब शांत जल में नाव की चाल दे रखी है 8, तो x बराबर लिख सकते हैं हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो x के स्थान पर आपने रख दिया 8 बराबर 16 × y,
व्यंजकों की 8 दूनी 16 और 2 तिये 6, 3 बराबर वाई आ गया, या वाई बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। तो इसमें आपको अनुपात दे रखा था, तो अनुपात के हिसाब से कर लिया। ठीक है ना। इसके बाद में जो 11वां सवाल आ रहा है आपका, ये बिल्कुल वही सेकंड सवाल जैसा है आपका। सेकंड सवाल भी ऐसा ही था, 11वां भी ऐसे ही आ रहा है। ये कह रहा है कि एक तैराक धारा की दिशा में 750 मीटर दूरी तय करने में 4.5 सेकंड लगाती है। अब इसमें आपको दूरी पता है और इसके अंदर समय पता है। जब दूरी पता है, समय पता है, तो क्या निकल जाएगी, चाल निकल जाएगी। फिर ये कह रहा है आपसे, जबकि उतनी ही दूरी धारा के, उतनी ही दूरी वापस आने में या धारा के विपरीत दिशा में जाने में उसको 675 सेकंड लगते हैं। तो पूछ रहा है कि शांत जल में तैराकी चाल क्या है। वही वाली बात, शांत जल का मतलब जानते हैं हम, एक्स पूछ रहा है। जब एक्स पूछ रहा है और आपको दूरी और समय दे रखा है इसने, तो चाल निकल जाएगी। तो पहले तो निकालते हैं हम धारा की दिशा में चाल, एक्स प्लस वाई बराबर दे रखा है इसने, दूरी 750 मीटर है और चाल कितनी दे रखी है इसमें, समय कितना है, 450 सेकेंड, ये है। ठीक है ना। ये मीटर है, ये सेकंड है, तो चाल भी आपकी मीटर पर सेकंड में आएगी। लेकिन सवाल में जो आंसर दे रखे हैं वो सारे किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो आप चाहें तो यहीं पर इसको चेंज कर सकते हो। इसको मैं चाहूँ तो 18/5 से यहाँ गुणा कर सकता हूँ, और इसको गुणा करेंगे, देखो 15 × 45, 15 × 5 = 75, 3 से 6 बार और 5 से 5 गया, मतलब 6 आ गया। सीधी सी बात, यह कितना आ गया, 6। फिर क्या कह रहा है साहब, फिर ये कह रहा है कि उतनी ही दूरी वापस आने में 675 सेकंड लगते थे। तो x - y बराबर 750/675 इंटू 18/5, इसमें गुणा करना पड़ेगा आपको। इसको भी चेक करो, 25 दूनी 50, 25 × 27 = 75, 25 × 75, 9 × 27, 9 दूनी 18, और ये देखो 5 × 6 = 30, और काटो 2 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, बहुत कटा है। तो ये आ गया। अब सारांश निकल रहा है कि x + y बराबर 6 आ गया है और x - y बराबर आ गया 4। अब इसको हल कर लो, y से y कट गया, तो ये हो गया 2x = 10 या x = 5। ये उत्तर। ये था आपका सीट के हिसाब से लास्ट सवाल। एक सवाल और लिखो आप, बस ध्यान की बात यहाँ थी, कटिंग करनी थी इसकी बस। कई बार ये 750 किलोमीटर को 3/4 किलोमीटर भी कह सकता है। अब ये किलोमीटर कह दिया, इसको मिनट भी कह सकता है। ठीक है ना। तो मेन चीज़ है कि आपको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो उसको उस हिसाब से बदल लें। अब जैसे 3/4 किलोमीटर ऊपर आता, मिनट नीचे आता, तो मिनट को 60 से भाग देते हम, घंटे में बदल जाता। तो इकाइयों को ध्यान रखें विशेषकर। लिखो, एक तैराक धारा की दिशा में
14 किलोमीटर दूरी तय करने में बयालीस मिनट लेता है। यदि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो शांत जल में तैराकी चाल क्या है। ये सवाल है। ठीक है ना। तो मतलब ये कहने का कि तैराकी चाल हमें निकालनी है। यहाँ पर तैराकी चाल यहाँ से आ सकती है हमारी। तो तैराकी चाल यहाँ पर कैसे आएगी। एक तैराक धारा की दिशा में 14 किलोमीटर दूरी तय करने में, तो पहली बात तो दिशा की बात हो गई। तो दिशा वाली बात होती है तो x प्लस वाई बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। अब दूरी यहाँ पर कितनी दे रखी है आपको, 14 किलोमीटर। तो x प्लस वाई बराबर 14 किलोमीटर हो गया। और t का मान कितना है यहाँ पर, 42 मिनट है। अब मिनट को किस में बदलना पड़ेगा, वो घंटे में बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये किलोमीटर है, ये मीटर मिनट में है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में बदल जाएगा। अब यहाँ पर y का मान भी दे रखा है मैंने आपको 1.5। तो पहली बात तो इसमें y का मान भी रखो 1.5 और 60 को ऊपर ले जाओ तो x प्लस 1.5 इक्वल टू 14 इंटू 60 बटे 42। 14 थी 42, 3 से 20 बार कट रहा है। तो मतलब ये कहने का कि x प्लस 1.5 इक्वल टू आ गया हमारे पास में 20 और x इक्वल टू आ गया 20 माइनस में 1.5 या 20 में से 1.5 माइनस करो 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी आएगा ना। तो मेन जो कंसेप्ट था बस ये था कि आपको दूरी पता है, आपको समय पता है, तो दूरी में समय का भाग दीजिए, चाल आ जाएगी ना। और इस मिनट को घंटे में बदलने के लिए किस भाग दिया हमने, 60 से भाग दिया है। ये था हमारा सवाल अंतिम। अब आराम से आप इसको कर सकते हो। बस 2-3 कंसेप्ट आपको ध्यान रखने थे। शांत जल का मतलब x, धारा की चाल का मतलब y, धारा की दिशा में चाल का मतलब x प्लस वाई, धारा के विपरीत दिशा में चाल का मतलब x माइनस वाई। ठीक है ना। और अगर धारा की दिशा में समय निकालना है तो डी बटे एक्स प्लस वाई, विपरीत दिशा में समय निकालना है तो डी बटे एक्स माइनस वाई। यही आपके पास में कंसेप्ट है। या दूरी निकालनी है तो एक्स प्लस वाई इंटू टी और एक्स माइनस वाई इंटू टी। ओके।